नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी एग्जाम्स और यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, जिसको देख करके और पढ़ करके आप फील करेंगे कि हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आज की इस ट्रिक में हम एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे। वैसे तो आपको पीछे की तरफ इसमें स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमारी इस वीडियो में आज किसके बारे में हम बात करने के लिए आए हैं। एक ऐसी ऑथेंटिक ट्रिक है जिसमें बच्चे अक्सर करके कंफ्यूज रहते हैं और टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये चीज़ धातु है या फिर ये अधातु है। केमिस्ट्री का एक काफ़ी अहम टॉपिक जो मेटल एंड नॉन मेटल से संबंधित है। मेटल किसे कहा जाता है, नॉन मेटल किसे कहा जाता है, उससे संबंधित ये हमारा पॉइंट है। देखिए, मेटल की और नॉन मेटल की एक इसमें एक क्वालिटी होती है, एक गुण होता है मेटल में और एक गुण होता है नॉन मेटल में। बेटा, मेटल का जो गुण होता है, देखो मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होती हैं। मेटल जो भी होंगे हमारे, जो भी हमारे पदार्थ होंगे, जो धातुएं होंगी हमारी, जो मेटल होती हैं, जो धातुएं होती हैं, धातुओं को आपको क्या याद करना है। देखिएगा, मैं एक चीज समझा देता हूँ आपको धातुओं से संबंधित जो है। धातुएं जो हमारी होती हैं बेटा, देखो धातु जो होती है हमारी, धातुओं की यदि मैं बात करूं तो इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है। जब हम धरती के अंदर, एक हॉरिजेंटल होता है और एक वर्टिब्रल होता है। जब हम एक वर्टिब्रल खुदाई करते हैं तो उसे कहा जाता है खनन, माइनिंग कहा जाता है। तो खनन की क्रिया की जाती है अर्थ के अंदर, मतलब माइनिंग की जाती है, माइनिंग किया जाता है। और इस खनन के अंदर बेटा क्या मिलता है, अयस्क प्राप्त होता है। अयस्क प्राप्त होता है मतलब इसमें क्या प्राप्त होगा, और प्राप्त होगा। इस अयस्क का जब हम क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। इस अयस्क का बेटा जब हम निष्कर्षण करते हैं, क्या करेंगे, निष्कर्षण करेंगे। निष्कर्षण करते हैं मतलब हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है बेटा, धातु प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, धातु प्राप्त होती है। तो धातुओं को प्राप्त करने के लिए हमें वर्टिब्रल खुदाई, जो माइनिंग करना पड़ता है, खनन की क्रिया करनी पड़ती है। और उस खनन के दौरान और प्राप्त होता है अयस्क, और उसी अयस्क का निष्कर्षण जब हम करते हैं, एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं बेटा, तो हमें और प्राप्त होता है, धातुएं प्राप्त होती हैं। और वही धातुओं के अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं। अगर आपसे मान लो क्वेश्चन आता है कि भारतीय खनन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है, भारतीय खनन ब्यूरो का, भारतीय खनन खनन ब्यूरो का मुख्यालय, बेटा आपको याद रखना है नागपुर। नागपुर में है। कहाँ पर है, नागपुर में। भारतीय खनन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है, नागपुर में। अब हम उस ट्रिक की बात करते हैं। ये तो मैं किसी दिन आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो डेप्थ में चीज़ों को लेकर के चलूंगा, लेकिन फिलहाल हम धातु और अधातुओं से जो क्वेश्चंस बनता है कि निम्न में से कौन सी धातु है और निम्न में से कौन सी अधातु है, ये जो क्वेश्चंस आता है उसको मैंने इस ट्रिक के माध्यम से बात की है। धातुओं की अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं तो धातुएं हमारी मेलिएबल होती हैं। मेलिएबल का मतलब आप जानते हैं, मतलब आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय का मतलब है उन्हें पीट कर सीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। धातुएं डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल का मतलब है खींचकर तार के रूप में उन्हें बेटा हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये धातुओं के गुण पाए जाते हैं। धातुएं मेलिएबल होती हैं, धातुएं डक्टाइल होती हैं। धातुओं में क्या होता है, मेटालिक लक्सर होता है, मतलब धात्विक चमक होती है। धातुओं में धात्विक ध्वनि पाई जाती है। धातुएं गुड कंडक्टर होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी और किसकी, हीट की, ऊष्मा की और विद्युत की वो सुचालक होती हैं। सारी की सारी धातुएं जो हमारी होती हैं बेटा, उन सारी की सारी धातुओं की मैं बात करूं तो लगभग वो सॉलिड पाई जाती है। लेकिन एक धातु है जो द्रव धातु होती है, जो हमारा पारा मरकरी जिसे हम कहते हैं। मरकरी एक द्रव धातु होती है जिसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी बातें हम किसी दिन टॉपिक में पढ़ेंगे। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इस ट्रिक को, और इस ट्रिक में केवल इतनी सी बात की है कि धातु किसे कहेंगे, अधातु किसे कहेंगे, इसको कैसे पहचाना जाएगा। यदि आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाए कि ये धातु क्या है, अधातु क्या है, तो उसे पहचानने की ट्रिक क्या होगी, एकदम बेहतरीन ट्रिक है। आज के बाद कभी धातु अधातु में कंफ्यूजन नहीं होगा। आप केवल वीडियो को देखें। देखिएगा, यहाँ पर धातु अधातुओं के मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख रखे हैं बेटा। इन एग्जाम्पल्स को मैं दिखाऊंगा आपको। पहले मैं इसको बता देता हूँ कि धातु अधातु को कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे। देखो, आपको केवल इतना सा याद रखना है
यदि किसी धातु के अंदर, धातु जो होता है ना, यदि धातुओं के अंदर कोई भी आपको तत्व लिखा हुआ दिया है, कोई भी चीज लिखी हुई दी है, धातु के अंदर आपको पीछे की ओर, कहां पर, पीछे की ओर, पीछे की ओर बेटा आपको क्या देखना है, पीछे की ओर आपको देखना है यम, क्या देखना है, यम, यम देखना। यदि आपको किसी भी पदार्थ के या कोई भी चीज आपको दी है, उसमें यम पीछे दिया गया हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। मात्र एक छोटा सा शब्द याद रखना है, यम, यम, यम याद रखना है, यू एम, ये यम याद रखना है। जिस शब्द के पीछे यम लगा दिख जाए, आप सीधा सीधा उसे कहेंगे कि ये धातु है। एग्जाम्पल देखो, मैंने कितने सारे एग्जाम्पल आपके लिए दिए हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरी देखें, इसमें कई सारी चीजें हैं जो आप नहीं जानते, वो चीजों को डिस्कस में करूंगा। देखो अब इसके अंदर की मैं बात कर रहा हूं, तो देखिएगा, मैंने यहाँ सबसे पहले लिया लिथियम, क्या लिया बेटा, जैसे लिथियम मैंने लिया, वेरिलियम लिया, सोडियम लिया है, गैलियम लिया है, सीजियम लिया है, इंडियम लिया है, कैडमियम लिया है, मैग्नीशियम लिया है। लिथियम यम आ रहा है, वेरिलियम यम आ रहा है, सोडियम यम आ रहा है, गैलियम यम आ रहा है, सीजियम यम आ रहा है, इंडियम यम आ रहा है, कैडमियम यम आ रहा है, मैग्नीशियम यम आ रहा है, एल्यूमिनियम जो होता है बेटा यम आ रहा है, पोटेशियम होता है यम आ रहा है, जर्कोनियम होता है यम आ रहा है, रोडियम होता है यम आ रहा है, पैलेडियम होता है यम आ रहा है, यूरेनियम होता है यम आ रहा है, हेलियम होता है यम आ रहा है, और प्लेटिनियम होता है यम आ रहा है, ऑस्टियम होता है बेटा यम आ रहा है, स्कैडियम होता है यम आ रहा है, यम आ रहा है कैल्शियम में, यम आ रहा है पोलोनियम। हमने लगभग 20 क्वेश्चन, 20 चीजें ऐसी ली एग्जाम्पल में जिनमें यम आ रहा है, और ये सारी की सारी जो यम इनके अंदर होगा बेटा, ये सारे क्या होंगे, जहां पर यम होगा, जहां पर यम होगा, ये सारे के सारे धातु होंगे, मेटल होंगे, इन सब में मेटालिक लक्षण होगा, इनमें धात्विक चमक होगी, धात्विक ध्वनि होगी, और इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग जो पॉइंट होता है, इनका क्वथनांक और गलनांक जो बिंदु होता है वो हाई होता है। और ये पीरियोडिक टेबल में हम एक तरीके से देख सकते हैं, वैसे तो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर तरीके से पता चलेगा, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में ये वाई तरफ पाई जाती है, कौन, धातु है। तो जितनी सारी हैं उनमें क्या है, हमारा यम आ रहा है। अब आप कहेंगे सर कुछ अपवाद हैं, देखो अपवाद हर जगह चलता है। मान लो कि 2-3 अपवाद उन्हें आप अलग से भी याद कर सकते हैं, या फिर मान लो कि अपवाद नहीं भी याद हो तो 20 एग्जाम्पल बहुत हो गए ना। अपवाद में मैंने आपको नोट डाल के लिख करके दिया है बेटा, अपवाद भी मैंने आपको लिख करके दिया। देखो लोहा जो Fe होता है, जिंक Zn होता है, कॉपर होता है, आर्सेनिक होता है, टिन होता है, क्या 4-5 हम याद नहीं कर सकते, लोहा, जिंक, आर्सेनियम, टिन और ये कॉपर, ये सारी चीजें अपवाद में है। लेकिन ये भी क्या है बेटा, हमारे ये भी धातु होती हैं, याद रखें आप, ये भी धातु है लेकिन ये अपवाद में। लेकिन हमने 20 किससे देखे भाई, ज्यादा से ज्यादा जो आ रहा है उस पर फोकस करिए ना, आप नेगेटिविटी की ओर क्यों जा रहे हैं। आप यम से याद रख सकते हैं कि धातुओं के पीछे यम आता है। सर धातुओं की ट्रिक तो हो गई, अधातु किसे देखेंगे, अधातु सेम धातुओं का अपोजिट मान लो। जैसे धातु हमारी ऊर्जा की, जो हमारी ऊष्मा होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी विद्युत होती है, उसकी सुचालक होती है ना, वैसे ही अधातु उसकी क्या होती है, कुचालक होती है। हालांकि ग्रेफाइट हो गया, हमारा डायमंड हो गया, डायमंड ऊष्मा का सुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है, ये इसके एक्सेप्शन केस में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर बेटा, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, अब आपको केवल इतना याद रखना है जो अधातुएं होती हैं उन अधातुओं के लास्ट में न आ जाए। क्या याद रखना है, अधातुएं जो होती हैं, अधातु, अधातु के पीछे की ओर, कहां पर, पीछे की ओर, पीछे की ओर बेटा क्या दिखाई दे जाए, न दिखाई दे जाए, तो वो क्या कहलाएगा, पीछे की ओर यदि न दिखाई दे जाए तो वो क्या कहलाएगा, अधातु होगा। क्या होगा बेटा, अधातु होगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में देखेंगे हाइड्रोजन न आ रहा है, जैसे मैंने क्या दिया, बोरोन, बोरोन में न आ रहा है, आर्गन न आ रहा है, कार्बन न आ रहा है। अब जैसे ये है ब्रोमीन न आ रहा है, क्लोरीन न आ रहा है, नाइट्रोजन न आ रहा है, कैप्टन न आ रहा है, रोडोन न आ रहा है, रेडोन, सॉरी रेडोन न आ रहा है, ऑक्सीजन न आ रहा है, और नियोन न आ रहा है। अब जितने सारे एग्जाम्पल हैं सब में न आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, अधातु हो जाएंगे। आप कहेंगे कि सर आपने 2-3 छोड़ दिए,
बेटा ये 2-3 आप एक्सेप्शन केस में याद रख लें, और इससे याद रखें फास्फोरस, जिसके पीछे स आ जाए, न आ जाए, स आ जाए, और एक है हमारा सल्फर और र आ जाए, एक है हमारा हीलियम और म आ जाए, न स र म ये आ जाते हैं पीछे, ये सारी क्या होती है, हमारी अधातुएं होती हैं। आपको याद रखना है जिनके पीछे यम नहीं है वो सारी अधातु हो जाएंगी, जिनके पीछे यम है वो धातु, जिनके पीछे यम नहीं है वो अधातु, या फिर जिनके पीछे न आ रहा है, र आ रहा है, स आ रहा है, म आ रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, अधातु हो जाएंगे। तो आपकी समझ में आया होगा कि धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं। ये जो कंफ्यूजन था ना आप लोगों का, वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से शायद समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यार थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करें, जिससे क्या है आप और आपके फ्रेंड भी इस चीज़ को देखें और मुझे मोटिवेशन मिले। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़ेंगे, आप लोग मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। मेरे गले को देख रहे हैं ना, आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी मुझे आपके लिए एक वीडियो बनाना था। मैंने सोचा था कि नहीं, आज बच्चों के लिए एक वीडियो बनाना है, तो मेरे गले से ना निकलने के बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो शेयर करने में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में अगली ट्रिक के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप कमेंट करते रहें, चैनल वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिएगा, आज के लिए इतना ही है। इससे आगे की बातें कल की क्लास में करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ में, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते हुए व्यस्त रहिए। धन्यवाद।